एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय हिंदी। देखिए, आज हमारा प्रकरण है कबीर। सबसे पहले हम कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद कबीर के जो पद दिए गए हैं उनका हम भावार्थ समझेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले देखिए कबीर का जीवन परिचय कि कबीर का जीवन परिचय क्या रहा है, उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या माना गया है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, काव्यगत विशेषता क्या है और उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कबीर का जन्म है। देखिए, निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि, निर्गुण धारा के प्रवर्तक, या हम कह सकते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि। ये होता क्या है निर्गुण धारा, सबसे पहले हम ये समझेंगे। निर्गुण, निर्धन गुण, गुण रहित, अर्थात निर्गुण का हम दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं निराकार। निराकार का मतलब जिसका कोई ना निश्चित आकार हो, ना कोई निश्चित रंग हो, ना निश्चित रूप हो, ना निश्चित कोई विकार हो, उसको क्या कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है। देखिए, कबीर दास जी के अनुसार जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो क्या है, निर्गुण है, अर्थात उसका कोई निश्चित रंग रूप आकार विकार नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि परमात्मा को हम देख नहीं सकते, उसका कोई निश्चित रंग रूप नहीं है। हम महसूस कर सकते हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का क्या होता है, वास होता है। तो कबीर दास जी निर्गुण धारा के प्रतिनिधि क्या रहे हैं, कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1398 में। इसके बाद आता है जन्म स्थान कि कबीर का जो जन्म स्थान है वो क्या माना गया है। देखिए, वैसे तो अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं, लेकिन हम किताब में जो दे रखा है, हमारी बुक में जो दे रखा है, उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय ज्ञान बांटने वाले, ये उस जमाने की बात है जब अंधविश्वास, अशिक्षा, रूढ़िवादी विचारधारा, अनेक प्रकार की किंवदंतियां, किंवदंतियां मतलब बुरी बुरी बातें, अवधारणाएं प्रचलित थी। उस समय कबीर दास जी ने अपने अनुभव से सीखा और सभी को ज्ञान बांटने का क्या किया, प्रयास किया। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीर का जन्म स्थान क्या माना गया है, वाराणसी। वाराणसी के पास, काशी आपने नाम सुना होगा, उसी का नाम है वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी के पास एक लहरतारा नामक कोई स्थान माना गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। इसके बाद है प्रमुख रचनाएं कि कबीर दास जी ने अपनी जीवन में कौन कौन सी रचनाएं रची। देखिए, वैसे तो बहुत सी रचनाएं रची होंगी, लेकिन जो हमें उपलब्ध हुई है, प्राप्त हुई है या हाथ लगी है, उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। कबीर दास जी की रचनाएं निम्न मानी गई हैं, जिसमें साखी है, सबद है, रैमैनी है एवं क्या है, बीजक। देखिए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो रचना है या प्रतिनिधि रचना हम कह सकते हैं, वो कौन सी मानी गई है, बीजक मानी गई है। इसके बाद आता है काव्यगत विशेषताएं कि उनके काव्य में, उनकी कविताओं में कौन कौन विशेषताएं देखी गई हैं। कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, सदुपरी भाषा। सदुपरी भाषा का प्रयोग किया है। ये मिश्रित भाषा होती है, इसमें कुछ शब्द राजस्थानी भाषा के, कुछ शब्द ब्रज भाषा के सम्मिलित होते हैं, मिलकर के एक मिश्रण, एक मिश्रित रूप ले लिया जाता है, वो भाषा सदुपरी भाषा कहलाती है। तो कबीर दास जी ने अपने पदों में किस भाषा का प्रयोग किया है, सदुपरी भाषा। सदुपरी भाषा का प्रयोग कर रचना को क्या बनाया है, सुंदर बनाया है। कबीर दास जी अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने की क्या रखते थे, विशेषता। देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी क्या थी, खूबी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, खूबी। खूबी का मतलब क्या होता है, विशेषता। देखिए, हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति की अलग विशेषता होती है, हर व्यक्ति का अलग एक सिद्धांत होता है। कबीर दास जी की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है कि वह अपनी किसी भी बात को जनता के सामने, उस जनता के सामने जो बिल्कुल अनपढ़ थी, जो क ख ग
तक नहीं जानती थी। अपनी बात को साफ साफ, जो कहना हो साफ साफ कहना चाहिए, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मुंह पर कहना जिसको हम कहते हैं। अपनी बात को साफ एवं दो टूक का मतलब बात के दो टूक करना, साफ साफ कहना, प्रभावी ढंग से कहने की। साफ साफ जो बात कही जाती है, मुंह पर कही जाती है, सबको पता है कि वह कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर छोड़ती है। प्रभावी ढंग से कहने की क्या रखते थे विशेषता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम सुना होगा आपने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को एक नया नाम दिया, और वो नाम क्या था? वाणी का डिक्टेटर। क्या नाम दिया? वाणी का डिक्टेटर। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में कहा करते थे। कबीर जी ने अपने पदों में कर्मकांड का मतलब ये किससे लिया गया है? ढोंग पाखंड पूजा पाठ से लिया गया है। ठीक है, वेद विचार का विरोध कर, उस जमाने में कुछ लोग ऐसे थे जो जनता का शोषण किया करते थे, जनता को मूर्ख बनाया करते थे, अपने चंगुल में अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करते थे। विरोध कर उन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद भी चला करते थे उस समय। कई स्थान पर किसका समर्थन किया? प्रेम बांटा। सद्भाव का मतलब क्या होता है? सभी समान है, या सभी के जो विचार हो समान होने चाहिए, और समानता का क्या किया? समर्थन किया। लास्ट में आता है मृत्यु, कि कबीर दास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। कबीर दास जी की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर हुई मानी जाती है। आगे कबीर दास जी के हम 2 पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो पद है उसमें परमात्मा कहाँ कहाँ विराजता है, परमात्मा का कण कण में वास है। ठीक है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का क्या है? वास है। परमात्मा की महिमा, उसकी सत्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो दूसरा पद है उसमें संसार की हालत, वास्तविकता, सत्यता, या यूं कहे कि कबीर दास जी के द्वारा जो बाह्य आडंबर थे उन पर प्रहार किया गया था, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक्स क्लास।